एंगेजमेंट डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंशिका शर्मा और आप लोगों का मेरे व्लॉग में स्वागत है। सो गाइस, ये है पार्ट टू ऑफ एंगेजमेंट डे। तो आपने पार्ट 1 जरूर देख लिया होगा। जिन्होंने भी नहीं देखा फटाफट से जाओ और पार्ट 1 देख के आओ, उसके बाद ही आप लोगों को पार्ट 2 देखना है। ओके, तो पार्ट 1 में था कि मैंने अपना पूरा एंगेजमेंट लुक दिखाया था। अब पार्ट 2 में एंगेजमेंट डे की कैसे कैसे क्या क्या हुआ, रिंग सेरेमनी कैसे हुई, कैसे कितने कितने लोग आए, क्या क्या था और क्या क्या मतलब हमारी तैयारियां हुई जो। तो यहाँ पे अभी तक तो किसी को पता ही नहीं है किसकी एंगेजमेंट है, क्या है, सब आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। कुछ मीठा खिलाया जाता है, मीठा पान खिलाया जाता है, लेकिन हमने पान को स्किप किया कि पान नहीं खिलाना। हमने उन्हें खिलाया। सबसे पहले तो तिलक होता है उनका, तो यहाँ पे तिलक हुआ उनका। फिर उसके बाद उनको हमने कुछ मीठा खिलाना था, तो हमने यहाँ पे लिए लड्डू। और लड्डू अब आप देखना कि हम कितना बड़ा लड्डू खिलाए थे। फिर उन्होंने मना किया, नहीं 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 थोड़ा छोटा सा। फिर उनको थोड़ा तोड़ के फिर खिलाया। पान हमने स्किप ही किया था। उसके बाद लड्डू खिलाने के बाद यहाँ पे और भी चीज़ें होती है, जैसे जो भी बड़े लोग होते हैं उनको बैठाया जाता है। इंगेजमेंट से पहले की ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद इंगेजमेंट शुरू होती है। जो जो जितना भी होता है, जो सारे गेस्ट वगैरह जो मेन चीज़ के लिए वेट करते हैं। और अब आने वाला है द मेन एंट्री। वो रही मैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और यस यस यस, ये है हमारी प्यारी मासी। सो यस गाइस, ये है इनकी एंट्री हो रही है यहाँ पे मेरी मासी की। अब आप लोग पूरी एंट्री को एंजॉय करो। तो मेरी मासी की एंगेजमेंट है ये मेरी। वैसे हमारे घर में जिसकी शादी है वो है मेरी मासी। तो मैंने रिवील कर दिया ये। चलो, वेरी गुड अंशिका, तुमने रिवील कर दिया। यहाँ पे हम पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा लेते हैं। थैंक यू सो मच मासी, लव यू। मतलब आपने मेरे बिना एंट्री नहीं ली, ये मेरे को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि कुछ काम आ गया था, हम घर पे कुछ भूल गए थे, गणेश जी वगैरह, और उनको लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैं चली गई थी। अब आप लोग एंट्री एंजॉय करो। उन्होंने कहा कि जब तक तू नहीं आएगी मैं अपनी एंट्री हूँगी नहीं, मैं एंट्री के लिए जाऊँगी नहीं। और जब मैं आई तो मैं सारांश आए, हम दोनों ही गए थे। फिर उन्होंने एंट्री ली। ये वीडियो सारांश बना रहा है। एक्चुअली क्या था ना, लाइट के फोकस की वजह से ये वीडियो थोड़ी ऐसी दिख रही, क्योंकि बहुत सारी लाइट्स थी वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, आप एंट्री को एंजॉय करो। यहाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, वो कह रहे थे मैं उनकी तरफ देखूँ, लेकिन मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, कहने क्या चाह रहे हैं, मैं साइड हूँ या फिर उन्होंने को बताया आप इनकी तरफ देखो। मैंने कहा ओह अच्छा। अब चलो आप लोग एंजॉय करो मेरी मासी की एंट्री। और जिनको आप मेरी मासी के बगल में देख रहे हैं वो भी मेरी मासी, वो मेरी बड़ी मासी है। एंजॉय करो गाइस एंट्री, मैं बोलती रहूंगी। और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक हो रही थी। और फिर मौसा जी आए, ये है मेरे मौसा जी जो मेरी मासी को पिक करने आए थे नीचे तक कि आओ मैं आता हूँ तुम्हें लेने। उसके बाद यहाँ पे इनकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक हो रही थी। कैमरामैन, ये वाले कैमरामैन सॉरी बट आप अच्छे नहीं था, आपने मेरे पिक्चर्स क्लिक नहीं की। दूसरे वाले कैमरामैन बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक की, उन्होंने मेरी वीडियोस भी बहुत अच्छी बनाई। उसके बाद यहाँ मौसा जी मासी के कान में कुछ बोल रहे थे, तो वो दोनों हंसने लग गए थे। उसके बाद मौसा जी नीचे बैठे और ये
यही तो मोमेंट था जिन्होंने मासी को प्रपोज किया, ये सबसे अच्छा मोमेंट था अब तक का। आप आगे इंजॉय करते रहो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है व्लॉग में। इस व्लॉग का कब से इंतजार था सबको कि पता चले किसकी शादी है, किसकी शादी है। फाइनली पता चली गया आपको कि किसकी शादी है। और मेरा मन था हमेशा से कि मैं रिंग प्लेटर लेके जाऊं, तब आप लोग देखो। सो यहाँ पे मैं और पुनीति थे, हम दोनों ने रिंग प्लेटर लिया। तो जो पुनीति थी वो मूसा जी की साइड से उनकी सिस्टर थी, एंड मासी की साइड से मैं थी जिन्होंने रिंग प्लेटर लिया था। एंड बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स क्लिक वगैरह हुए हैं, बहुत हंसी मजाक चल रहा था। अब आप देखो। समोसा जी ने मासी को रिंग बना दिया। यहाँ पे आए हमारे कैमरामैन जिन्होंने कहा कि हम शूटिंग करें। और यहाँ पे उन दोनों की रिंग्स की पिक्चर्स वगैरह क्लिक हो रही थी। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा इमोशनल लग रहा था और एक्साइटेड मैं इतनी ज़्यादा थी इसी मूवमेंट के लिए। एंड 3, 2, 1 गो। इन लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा फाइनली इन दोनों को लिया। और यहाँ पे मूसा जी सबको कहते बाय बाय, अब हम जा रहे हैं। सब ऐसे लोग कहते बाय बाय, अब मैं जा रहा हूँ, अब मत रोकना। उसके बाद यहाँ पे पुनीति मेरे को बोल रही थी ये रिंग प्लेटर से रिलेटेड कुछ उन्होंने को बताया। उसके बाद मासी वगैरह आप बैठेंगे क्योंकि अब जो मेन रिंग सेरेमनी के बाद अब जो मेन चीज़ होती है उसे कहते हैं गोद भराई, वो स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले मासी को बैठाने का एक स्ट्रगल था। यहाँ हम हंस रहे थे, कोई बात चल रही थी हमारी तो हमको हंसी आ रही थी। उसके बाद यहाँ मासी वगैरह बैठी अच्छे से। अब मासी का गाउन इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, टचवुड नज़र ना लग जाए उनको, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मासी। मेकअप वगैरह एवरीथिंग वाज परफेक्ट, सब कुछ पसंद आया। एंड सीरियसली बेटर टुगेदर, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ था, सेम इनके ऊपर परफेक्टली ये चीज़ आ रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस क्लिक की, बहुत अच्छा कैप्चर आ रहा था। एंड मूसा जी मेरे ब्लॉग में बार बार देख रहे थे, मेरे लिए ये अच्छी चीज़ थी। एंड यहाँ पे मासी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, ये होता है, ये सबके साथ होता है। एंड मतलब उनके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई वो। ये व्लॉग मुझे नहीं पता ये वाली क्लिप किसने शूट की थी, कि मैं मासी के पास उनको टिश्यू वगैरह दे दी थी। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है ना, जो भी लड़के वाले होते हैं उनकी तरफ से जो जो चीज़ें आती है, सबसे पहले मासी को नेकलेस वगैरह पहनाया उन्होंने, वो मैं रिकॉर्ड नहीं किया, आई एम सो सॉरी, बट कमेंट यहाँ पे ऐसे ही देख लो। उसके बाद यहाँ पे होता है उसके बाद यहाँ पे मासी को पायल बनाने की स्ट्रगल, क्योंकि आप लोगों को पता चली हो यहाँ कोई बात चल रही थी, ये मासी थी, क्योंकि उनसे पकड़े जा रहे, उनसे सामान ऐसे गिर रहे थे फिसल फिसल के। फिर यहाँ मूसा जी ने देखो मासी के हेड को कितने अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, उनके ऊपर फ्लावर्स लगे थे, कितना अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये चीज़ छोटे छोटे गेस्चर्स ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बेसिकली एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं, जो कि हमें एक बार में देखते ही पता चल गया। वो हेजिटेट भी नहीं हुए, कितने लोगों के सामने मैं ऐसा कर रहा हूँ, यही चीज़ तो चाहिए होती है। उसके बाद यहाँ पे मैं मासी को थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी मासी, मतलब इस ब्लॉग में मैं ये कहूँगी, बट अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे मेरी जो मासी है, राशि मासी इनका नाम है, राशि मासी की जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने पायल दी पहनाने के लिए। हाँ, अब देखो कितना बड़ा स्ट्रगल चल रहा है कि गाउन में पायल अब कैसे पहनाई जाए। देखो गाउन को ऊपर करा जा रहा है, वो ऊपर नहीं हो रहा, वो कह रहा है नहीं मेरे को नहीं होना, मैं क्यों पहनूं पायल, मैं नहीं, तुम करो। और यहाँ इतना बड़ा स्ट्रगल चल रहा था, यहाँ मूसा जी कुछ बोल रहे थे कि आराम से करो भाई।
तो यही देख रही थी कि वो पहन ही नहीं जा रही, कितना बड़ा स्ट्रगल चल रहा था। फिर यहाँ पे बिछिया भी पहनाते तो उन्होंने बिछिया पहनाई मासी को। तो पहले तो पायल ही नहीं पहन जाए तो बिछिया कहाँ से पहनाते पायल। एक तो ये हैवी भी इतनी थी कि पूछो मत, उसके बाद पहनाने में इतना बड़ा स्ट्रगल, प्लस गाउन था तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। हाँ गाइस, आगे एंगेजमेंट के प्रॉपर अब से मैं व्लॉग डालूंगी। आई नो मैं कहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, शादी की वजह से हम बिजी थे तो मैं डाल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। और फिर यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे मासी का सब कुछ हो गया था, गोद भराई वगैरह। तो यहाँ पे उनका फोटो शूट वगैरह चल रहा, कैमरा पता नहीं कैसे अजीब से एकदम फोकस बहुत ज़्यादा फॉगी फॉगी हो गया था, से क्लीन करा। कितनी प्यारी पिक्चर्स क्लिक हुई हैं इन दोनों की, सच में टच वुड इन दोनों को कभी किसी की नज़र ना लगी। दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे एक साथ, मतलब परफेक्ट कपल, मेड फॉर ईच अदर, जैसे लाइक सोलमेट्स की मिल गए। एंड हाँ, यहाँ पे सच मासी को खिला रहे थे कि लाओ मैं खिला दूँ तुम्हें। एंड यहाँ पे हंसी मजाक इतना चल रहा था कि हम बता ही नहीं सकते। इसके बाद यहाँ पे ये स्मॉल एफर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, सबसे ज़्यादा यही मुझे प्यारे लगे, इन्हें मैंने कैप्चर करा। यहाँ पे देखो हम पिक्चर्स क्लिक करके लाओ हम खिलाते गोलगप्पे वगैरह आओ। तो यहाँ पे मासी ने खिलाया मूसो जी को। वो कह रहे ज़्यादा बड़ा नहीं, तो कह रही और थोड़ा और बड़ा वाला। पीछे सारांश घूम रहा था। और हाँ गाइस, फिर मैं आ गई थी कार में और हमें ये सब करते करते बज गए थे 3-4 बजे, मतलब सुबह के 3-4 बजे हमारे एंगेजमेंट होते होते थोड़ा सा लेट हो गया था। उसके बाद मैंने अपने आपको लास्ट टाइम कैप्चर करा, मेकअप इतना परफेक्ट आया था कि टच से मस नहीं हुआ। सो गाइज, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को ये व्लॉग कैसे लगा। ये था एंगेजमेंट व्लॉग। फाइनली अब आप लोगों को पता चल ही गया कि किसकी एंगेजमेंट थी, किसका क्या था, है ना। तो अब से व्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे एंड प्लीज़ अपना प्यार वगैरह सब कुछ अच्छे से बना के रखना मेरे व्लॉग में, ओके। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, आगे व्लॉग्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू ऑल।